फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस लेसन में कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इस एलोट्रोप टर्म को समझते हैं। तो एलोट्रोप्स टर्म का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर होती है बात कि मतलब एक एलिमेंट है, उसके दो या दो से ज़्यादा कोई फिजिकल फॉर्म है, तो उनको हम उस एलिमेंट का क्या बोलेंगे? एलोट्रोप बोलेंगे। क्लियर होती है बात। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि कार्बन अपने एलोट्रोपिक फॉर्म क्यों शो करता है, क्यों शो करता है एलोट्रोपिक फॉर्म? तो उसका आंसर है कि एक तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, दूसरा पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। इसके कारण ये क्या एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। अब हम पढ़ते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। तो कार्बन के तीन एलोट्रोप्स होते हैं। फर्स्ट है डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट और थर्ड होता है फुलेरिन्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे फर्स्टली डायमंड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो डायमंड एक क्रिस्टलाइन लेटिस होता है। क्रिस्टलाइन मतलब कि यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो फिक्स्ड होगा, एक फिक्स्ड शेप होगा। अगर यहाँ हम टर्म एमोर्फस यूज करते हैं तो एमोर्फस में कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, ये तो सभी को पता ही है। यहाँ क्रिस्टलाइन हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ कोई डिफाइनाइट शेप होगा एटम्स का अरेंजमेंट, मतलब उस लेटिस के अंदर, लेटिस मतलब एक स्पेशियल अरेंजमेंट होगा उसका। क्लियर होती है बात। आगे चलते हैं। तो डायमंड में जो हर एक कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है और वो चार अदर कार्बन एटम से लिंक्ड होता है। किस फैशन में, मतलब किस अरेंजमेंट में लिंक्ड होगा? वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो ये अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर देखो ये 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो कंफर्म है। सिग्मा बीपी होकर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ बात करते हैं इस कार्बन की। तो ये इस वाले कार्बन से लिंक्ड है, फिर ये इस वाले कार्बन से भी लिंक्ड है। तो मतलब ये जो सेंट्रल कार्बन है ये चार अदर कार्बन से भी लिंक्ड है, पर किस अरेंजमेंट में लिंक्ड है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अरेंजमेंट क्या होता है इसका? ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। तो ये देखो हमने इस टाइप से बनाया हुआ है इसको। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम इस पिक्चर में देख पाए तो अगला इस वाले कार्बन की बात करें तो ये भी फिर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जुड़ा हुआ है। ये देखो एक इस कार्बन से, फिर ये देखो ये, ठीक है। फिर यहाँ इसकी बात करें तो ये भी टेट्राहेड्रल फैशन में जुड़ा हुआ है, ये भी टेट्राहेड्रल फैशन में जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है 154 पिकोमीटर यहाँ पर होती है। ये 154 पिकोमीटर यहाँ पर शो किया हुआ है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में अगर हम जाएं तो यहाँ पर डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड हमको दिखाई पड़ते हैं। ये देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहे हैं पर ये क्या डायरेक्शनल हैं, कोई इधर बन रहा है, कोई इधर बन रहा है, कोई इधर बन रहा है। उसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो एक्सटेंडेड होती है, मतलब एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है यहाँ पर, जिससे ब्रेक कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब इस एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये क्या है हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है। उसके बाद इसका यूज़ क्या है? तो इसे एब्रेसिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई टूल्स हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा हार्ड टूल है तो उसको शार्प करना, मतलब उसे नुकीला बनाना है, या
डाई बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, टंगस्टन फिलामेंट काय में यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, मतलब हमने ये डायमंड की स्ट्रक्चर तो अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम इसके सेकंड एलोट्रॉप्स जो कि है ग्रेफाइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।